अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हम बाहर निकले थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ना जो मैंने पहली वीडियो लगाई है कि प्रेग्नेंट फ़ीमेल में खून की कमी क्या होती है और उसका कितना लेवल होना चाहिए, तो अब उसके नुकसानात भी मुझे बताना चाहिए ताकि आप लोग अपनी जो HB है, अपनी खून की मिकदार है, उसकी तरफ प्रॉपर तौर पर तवज्जो दें। सबसे जो मेन उसके नुकसानात है ना, वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो औरतें हैं वो थकी थकी सी रहती हैं, यानी कि फटीग सी रहती है। दूसरा, उनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। और तीसरा, उसमें उसमें क्या होता है कि सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। मुझे पेशेंट्स आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। मुझे भी पेशेंट कंप्लेन करते हैं हाँ, आके। सांस बहुत ज़्यादा फूलती है और कोई भी काम जो है वो तवज्जो के साथ पेशेंट नहीं कर सकता, जिसे कहते हैं कि कॉन्संट्रेट नहीं कर सकता ना। स्किन से रिलेटेड भी बस पेशेंट आते हैं ना, तो मिलाजमा होता है छाइयाँ, वो भी एक वजह है एचबी कम होने की। हाँ, और दूसरा जो है इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है पेशेंट्स का। और फिर आगे कहते हैं पेशेंट्स डॉक्टर साहब अब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है। मैं बार बार कहती हूँ कि पानी का इस्तेमाल करें, अपनी खून की मिकदार बनाएं, अपनी डाइट अच्छी करें, लेकिन पेशेंट्स जो हैं वो डाइट की तरफ तो तवज्जो देते ही नहीं है। बस ड्रिप लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। इसके अलावा जो मेन एक और नुकसान है HB लो होने का, वो ये है कि मरीज़ को टाइम से पहले दर्दें लग जाती हैं, कच्ची दर्दें लग जाती हैं, जिसे कहते हैं ना टाइम से पहले दर्दें लग जाना। इसके अलावा जो मेन साइड इफ़ेक्ट है इसका, वो है कि अगर पेशेंट्स 9वें महीने तक पहुंच जाए और उसकी जो है वो खून की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो, और उसी हालत में खून की मिकदार पूरी किए बगैर अगर ब्लड प्रेशर जो बच्चे की पैदाइश हो जाती है या दर्दें लग जाती हैं या ऑपरेशन वगैरह होता है, तो उसमें खून पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको PPH कहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जब बच्चा वो पैदा हो जाता है ना, तो उसकी डेवलपमेंट, मतलब बच्चे, पता है आपको, पैदाइश के टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, फिर उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा लेट होती है, वो दूसरे बच्चों से स्लो होते हैं, क्योंकि जब उन्हें माँ के अंदर ही खुराक कम जा रही है तो वो बाहर जाके उनकी डेवलपमेंट उसी तरीके से कम हो रही होती है और ना। बच्चे पीले कलर के होते हैं, मेरे पास चेक हाँ, करवाने आते हैं ना, बहुत पीले होते हैं बच्चे। तो उसी तरह जब बच्चे पैदाइश के बाद भी उनकी डेवलपमेंट जो होती है ना, उनकी दूसरे बच्चों के मुताबिक बढ़ने का अमल वो भी थोड़ा सा स्लो होता और है। बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं हाँ, बच्चों में। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि मेरे पास मतलब आप लोगों को आइडिया होगा कि पेशेंट्स जो हैं जिनमें खून की कमी होती है, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है, और जो क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, पानी पड़ना जो हमल में बहुत ज़्यादा आम होता है। इसके अलावा जो है वो हमल में ना, जब खून की मिकदार कम होती है तो क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी होती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है ना वो औरतों को बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें जो बहुत ही ज़्यादा आम इन्फेक्शन है वो लिकोरिया का है, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है, बार बार पेशाब की जलन वगैरह के साथ पेशेंट आते हैं। उसके अलावा जो होता है वो पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है औरतों को, लिकोरिया जिसे कहते हैं, और मतलब ये सारे मसाइल होते हैं ना। तो अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी हो, खून की मिकदार अच्छी हो, तो ये मसाइल नहीं होते। अच्छा, खून की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी अहम ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सेब बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। मैं तो पेशेंट्स को कहती हूँ कि सेब का जूस बनाएं और उसमें चुकंदर डालें। एक चुकंदर लें, उसके 4 पीस करें, उसको काटें और 1 पीस रोज़ाना की बेस पे जो है वो किसी भी किस्म के जूस में बना के डालें। इसके अलावा एप्रिकॉट खाएं, आड़ू का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, अब मौसम चेंज हो गया, अनार का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रेड मीट का इस्तेमाल करें, मोटी कलेजी का इस्तेमाल करें। चुकंदर, गाजर। हाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो डॉक्टर मल्टीविटामिन्स लिख के देती है उनको बाकायदगी से या इस्तेमाल आयरन करें। सप्लीमेंट साथ को लिखती है, वो भी बाकायदगी से हाँ, लें आप। बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे वो मैदा खराब हो गया है, तो उसका कोई ऐसी बात नहीं है, बंदा उसका आयरन उसका सप्लीमेंट सिरप सबसे ले सकता है। बेहतरीन हल ये है कि उसको खाने के दरमियान में लिया जाए, और मैं पेशेंट्स को लिख के देती हूँ कि कोई भी जो आयरन सप्लीमेंट है उसको खाने के दरमियान में या खाने के फ़ौरन बाद, या आधा खाना खा के उसको सेंटर में लें, फिर उसके बाद खाना लें। ये मसाइल नहीं होते, लेकिन अगर आप नहीं खाते तो उसके नुकसानात चेक करें कितने नुकसानात हैं। अल्लाह हाफ़िज़।